हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई हमने अभी इसके पहले लेक्चर में यहाँ तक पूरा पढ़ लिया था। हमने बताया था कि भाई अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, चेंज इन द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी। ठीक है ना, कैसे चेंज करेंगे, कौन चेंज कर सकता है। तो हमने ये बताया कि आपका एक प्रोस्पेक्टस होता है, जो प्रोस्पेक्टस को इशू करके आप फंड रेज करते हो। ठीक है, तो आपने फंड रेज कर लिया। मान लो आपका ऑब्जेक्ट था, हमने अभी एग्जांपल लिया था, टूर एंड ट्रेवल का बस का बिजनेस था। ठीक है ना, टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस था। अब सपोज आप टूर एंड ट्रेवल का प्रोस्पेक्टस में डाल दिया कि हम क्या करेंगे, पूरे स्टेट में टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस करेंगे। लोग बढ़िया अच्छे से बढ़िया आपका प्रोस्पेक्टस पढ़े, बोले कि हाँ भाई ये तो बिजनेस अच्छा है, होगा आगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, शेयर बाई कर लेते हैं। तो कंपनी के पास क्या आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी। अब कैपिटल आने के बाद आप कह रहे हो नहीं हम दूसरा बिजनेस करेंगे भाई। ठीक है, ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं। तो ये बात है। चलो, तो आप अपने ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्या क्या कंडीशन है चेंज करने के, समझो। वेयर द कंपनी हैज रेज्ड मनी, वही चीज हमने बताया। आपने क्या किया है, प्रोस्पेक्टस इशू करके, प्रोस्पेक्टस आपका एक अलग चैप्टर है, इसमें बढ़ाया जाएगा आपको। दो प्रकार के प्रोस्पेक्टस होते हैं, एक पब्लिक प्रोस्पेक्टस होता है, एक प्राइवेट प्रोस्पेक्टस होता है। तो यहाँ पे रेज्ड किया गया है, पब्लिक प्रोस्पेक्टस इशू करके रेज किया गया है क्या, फंड या मनी या जो भी है। एंड हैज एनी अनयूटिलाइजेशन अमाउंट। अब आपने क्या किया, उस पैसे को यूटिलाइज किया कुछ, आपने टूर एंड ट्रेवल किसी स्टेट में ओपन कराया, और पैसे को आपने बचा करके, मतलब अनयूटिलाइज है। ठीक है ना। अब क्या चाह रहे हो, आउट ऑफ मनी सो रेज्ड, जो आपने पैसा रेज किया था, कैन चेंज द ऑब्जेक्ट, क्या आप अपने ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो, फॉर विच द मनी सो रेज्ड टू द अप्लाइड ओनली आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजुलेशन थ्रू पोस्टल बैलेट। अब अपने मालिक से जो पैसा इन्वेस्ट किए उनसे पूछ लो, अपने ऑब्जेक्ट क्लास को आप चेंज कर सकते हो। मतलब जिन्होंने पैसा लगा रखा है बेटा, अगर उनसे बात कर लेते हो, पूछ लेते हो, वो एग्री हो जाते हैं, तो आप चेंज कर सकते हो। तो स्पेशल रेजुलेशन जो पास होता है, वो किसके द्वारा होता है बताओ बेटा। जनरल मीटिंग होती है, मेंबर होते हैं कंपनी के सारे शेयर होल्डर होते हैं। वो अगर क्या कहते हैं कि हाँ 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 कर लीजिए, इसमें ज्यादा बेनिफिट है, आई एम एग्री, तो आप क्या कर सकते हो, आपका एसआर पास हो जाएगा। एसआर पास हो गया तो आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। एंड द नोटिस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच रेजुलेशन फॉर अल्टरिंग द ऑब्जेक्ट सेल कंटेन द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स नेमली। मतलब कि जो आपने रेजुलेशन पास किया है, उसमें आपको भाई ये ऑब्जेक्ट क्लास को अल्टर करने का सारे ये कंटेन किए जाएंगे पार्टिकुलर्स। टोटल मनी कितना आपको रिसीव्ड हुआ था प्रोस्पेक्टस में, उसके बाद कितना आपने उसको यूटिलाइज कर लिया, और कितना अनयूटिलाइज है अभी। मतलब कि टूर एंड ट्रेवल के लिए आपने पैसा रेज किया, मान लो 100 करोड़ रुपए। ठीक है, अब 100 करोड़ रुपीस में आपने मान लो कि 30-40 करोड़ रुपए लगा करके कोई टूर एंड ट्रेवल एक दो स्टेट में आपने ओपन कर लिया। ठीक है, और अभी आपका 60 करोड़ रुपीज आपका अनयूटिलाइज है। मतलब आपने कितना यूटिलाइज किया, 40 करोड़ रुपीज। अब आपका बताओ कितना अनयूटिलाइज है, 60 करोड़ रुपीज। अनयूटिलाइज कितना है, 60 करोड़ रुपीज। अमाउंट आउट ऑफ द कंपनी सो रेज्ड थ्रू प्रोस्पेक्टस। ठीक है ना, पार्टिकुलर्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस अल्ट्रेशन आर चेंज इन द ऑब्जेक्ट। मतलब आपको पार्टिकुलर्स बताना पड़ेगा, प्रपोज्ड अल्ट्रेशन एंड चेंज इन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि आप कौन से ऑब्जेक्ट में अपने बिजनेस को चेंज करना चाहते हो। जस्टिफिकेशन फॉर द अल्ट्रेशन आर चेंज इन द ऑब्जेक्ट, उसका जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए। ठीक है, अमाउंट प्रपोज टू बी यूटिलाइज फॉर न्यू ऑब्जेक्ट, और आपने जो नया ऑब्जेक्ट चूज किया है उसमें कितना अमाउंट यूटिलाइज्ड होगा, जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है उसमें कितना अमाउंट यूटिलाइज होगा, ये भी आपको बताना पड़ेगा। एस्टिमेट फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ द प्रपोज्ड अल्ट्रेशन इन द अर्निंग एंड कैश फ्लो ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी का कैश फ्लो या फिर अर्निंग में किस तरीके का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपैक्ट पड़ेगा आपके इस अल्ट्रेशन से। मान लो आपका बिजनेस कोई अच्छा बिजनेस है, ठीक है ना, अच्छा बिजनेस है, तो क्या होगा भाई, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बढ़िया प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट बढ़िया आएगा तो भाई कैश फ्लो, अर्निंग सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। एस्टिमेट फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ द प्रपोज्ड अल्ट्रेशन ऑन द अर्निंग एंड कैश फ्लो ऑफ द कंपनी। ठीक है ना।
other relevant information which is necessary for the member to take an information decision on the proposed resolution. कह रहा other resolution information which is necessary for the member to make an informed डिसीजन ऑफ द प्रपोज्ड रेजुलेशन। कह रहा है कि और भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है जो कि नेसेसरी है फॉर द मेंबर टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑफ द ऑन द प्रपोज्ड रेजुलेशन। ठीक है, प्लेस फ्रॉम वेयर एनी इंटरेस्टेड पर्सन में ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ द नोटिस ऑफ रेजुलेशन टू बी पास्ड। ठीक है ना, तो वो प्लेस वेयर द एनी इंटरेस्टेड पर्सन में ऑब्टेन सच कॉपी ऑफ द नोटिस ऑफ रेजुलेशन टू बी पोस्टेड पास्ड। ठीक है, तो ये सारे के सारे पार्टिकुलर्स आपको क्या करने होंगे भाई, बताने पड़ेंगे। ठीक है, तभी आप अल्टर कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। वही कह रहा है कि द फॉलोइंग कंटेंट्स, वो मतलब कंटेंट द फॉलोइंग पार्टिकुलर, नेमली आपको क्या करना होगा भाई, रेजुलेशन पास कराने के बाद ये सारे के सारे आपको कंटेंट को बताने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे, डिस्क्राइब करने पड़ेंगे, तभी आप अल्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद क्या करना होगा, एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट गिविंग डिटेल्स ऑफ ईच रेजुलेशन टू बी पास्ड फॉर ईच चेंज इन ऑब्जेक्ट। आपको हर एक मतलब रेजुलेशन में ये बताना होगा कि आप अपने ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहे हो। साइमल्टेनियसली डिस्पैच ऑफ पोस्टल बैलेट नोटिस टू शेयर होल्डर शैल बी पब्लिश इन अ न्यूज़पेपर। अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई, जहां आपके शेयर होल्डर रह रहे हैं वहां पे क्या करना पड़ेगा, लोकल लैंग्वेज जिसे बोलते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज में न्यूज़पेपर में आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा। और एक आपको इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ेगा, विच इन द सर्कुलेशन एट द प्लेस वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड। जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वहां पे आपके दो न्यूज़पेपर सर्कुलेट किए जाएंगे, पहला आपका वर्नाकुलर लैंग्वेज में, दूसरा आपका इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, फिर उसके बाद कंपनी की यदि कोई वेबसाइट है उसमें भी आपको इसे क्या करना पड़ेगा, होस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर कह रहा है डिसेंटिंग शेयर होल्डर टू चेंज ऑब्जेक्ट। अब मान लो देखो 100 शेयर होल्डर है आपके कंपनी के, अब इसमें कुछ क्या रहेंगे, कंसेंट दे देंगे, मतलब असेंट मिल जाएगा, कुछ क्या रहेंगे, डिसेंटिंग रहेंगे, डिसेंटिंग रहेंगे, डिसेंट। ठीक है ना, असेंट मिल जाएगा। तो अब क्या होगा, डिसेंडिंग शेयर होल्डर टू चेंज द ऑब्जेक्ट्स, द डिसेंडिंग शेयर होल्डर है शैल बी गिव when an opportunity to exist by the promoters and shareholder having control in accordance with the regulation to the specified by the Securities and Exchange Board of India। ठीक है, रजिस्टर्ड टू सॉरी सर्टिफाई द रजिस्ट्रेशन और अल्ट्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या करना होगा भाई, रजिस्ट्रार को भी बताओगे तभी रजिस्ट्रार आपके रजिस्टर में आप भाई कंपनी के रजिस्टर में अल्टर करेगा, फिर आपको फ्रेश सर्टिफिकेट इशू करके देगा। ठीक है, द रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर एन अल्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी and rectify the registration within a period of 30 days from the date of filing of the special regulation under clause A of subsection 6 of the section uh, Subsection 10 provides that alteration made under this section, section 13 shall have effect only after it has been registered in accordance with provisions of subsection 6 state any alteration of memorandum in the case of company। कह रहा है states any alteration of memorandum in the case of company limited by guarantee are not having share capital intending to give any person right to participate in the visible profit of the company otherwise than as member shall be void। This provision is confirming and extending provision of section 4 subsection 7। बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं, अल्ट्रेशन ऑफ एमओए आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, इसमें केवल कितने क्लास को अल्टर किया गया है, नेम क्लास, रजिस्टर्ड क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास को ही। ठीक है, कैपिटल क्लास आपके सिलेबस में नहीं है। चलो, तो अब आपको समझ में आया होगा एमओए को अल्टर करना।
भाई कैसे करोगे ये सारा सब कुछ। देखो भाई अभी ये लेंदी लग रहा है सारा सब कुछ, बट ये जान लो कि आपको क्या करना है, ये रियल लाइफ में सारा सब कुछ करना होगा ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। आपको जब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तब आपको ये रियल लाइफ में सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो अभी से सारा सब कुछ डिटेल्स में पढ़ते जाओ, धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक याद होता जाएगा। ओके, इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर लेंदी है या है जो भी है, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहो, याद होता रहेगा। हमने आपको सेक्शन 13 पूरा कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट सेशन में सेक्शन 14 अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन छोटा है, फिर 15 है, फिर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सेक्शन 12 है। बस बहुत थोड़ा से बचा है, ये देखो, छोटे छोटे सेक्शन है अब आपके, बिल्कुल छोटे छोटे। खत्म, ठीक है। ज्यादा अब सेशन इसमें नहीं लगेंगे, खत्म हो जाएगा आपका चैप्टर। तो आप ज्यादातर कोशिश करना जो अब तक हमने पढ़ा दिया है उसको रिवीजन करते रहो, प्रॉपर तरीके से बुक रीडिंग करो, समरी बनाओ, छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखो अपने से। जब आप अपने से खुद से लिखते हो तो ज्यादा देर तक चीजें याद रहती हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले सेक्शन के साथ, सेक्शन 14। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। भाई सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है।